Why lone pair occupy more space than bond pair? सर क्योंकि लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस और वो जो बॉन्ड पेयर होता है इट इज अट्रैक्टेड बाय टू न्यूक्लियाई, तो एक नाइट्रोजन का है जैसे और एक हाइड्रोजन का है, ठीक वो है, बॉन्ड पेयर में, और लोन पेयर में सिर्फ एक का है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है ना लोन पेयर की स्प्रेड हो जाएगी, राइट? जी अच्छा बेटा, मैंने अभी तक दो पास्टुलेट बताए हैं। पहली चीज़ आपको ये बताई कि वेस्पर जो है ना, इससे क्या बनता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन। और इसका बेसिक एजम्पशन क्या है वेस्पर थ्योरी का, कि किसी भी इस तरह ये अमोनिया आपको नज़र आ रहा है बेटा, तो इस अमोनिया के अंदर जो आपको ये लोन पेयर दिख रहे हैं ये, और जो बॉन्ड पेयर हैं ये एक तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होंगे ताकि इनमें रिपलियन कम हो। फिर फर्स्ट पास्टुलेट इसका ये था कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री डिटरमिन करनी है, उस ज्योमेट्री को डिटरमिन करने के लिए इन दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सेकंड इसने ये कहा कि लोन पेयर जो है, लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। यही तो रीज़न है, देखें मैंने इसका लोन पेयर का येलो शेड देखें काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है कि ये इसका एरिया है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इस येलो शेड के अंदर कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि इसने ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। क्यों ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया? इसलिए कि लोन पेयर को सिर्फ एक न्यूक्लियस, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को दोनों साइड से, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का न्यूक्लियाई, दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं जी। एज आ रिजल्ट लोन पेयर एग्जल्ट, और इस थर्ड पॉइंट इनको इकट्ठा हम पढ़ लेते हैं। ये आपको क्या कह रहा है जी? मैं इसके लिए अब एग्जांपल यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस बनाता हूँ वाटर का। वाटर का अगर मैं डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करूँ तो वो इसमें ऑक्सीजन इज द सेंट्रल एटम, ऐसे जी। ये हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। अब इस वाटर के अंदर आप देखें कि आपको दो लोन पेयर दिख रहे हैं जी। एक लोन पेयर ये है, दूसरा लोन पेयर ये है, ठीक है, और बाकी हैं दो बॉन्ड पेयर। एक बॉन्ड पेयर ये है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये है। अब हमने ये बताना है कि इन वैलेंस शेल के अंदर वाटर के, आपने देखना सेंट्रल एटम को है। देखें बेटा, ये जो वाटर है ना H2O, इसका सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल को हमने सिर्फ देखना है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल को, कि इनमें ज्यादा रिपलियन किसके दरमियान हो रही है। ये देखें, ये है आपके पास लोन पेयर, LP लिख रहा हूं मैं, लोन पेयर। दिस इज अगेन लोन पेयर। ये बेटा आपके पास है बॉन्ड पेयर, और ये भी है बॉन्ड पेयर। अब आप जरा मुझे देख के बताएं, इस डायग्राम को देखें और बताएं कि किन दो पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है बेटा। किन दो पेयर्स के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है? मतलब लोन पेयर में डिस्टेंस कम है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में डिस्टेंस कम है, या बॉन्ड पेयर में डिस्टेंस कम है? हरियब जी, शाबाश, बताएं जी। जी बेटा, कहां पर डिस्टेंस सबसे कम है? सर लोन पेयर और लोन पेयर। यस, देखिए ना, ये बहुत कम गैप है इनमें, क्योंकि आप समझे कि यहां तक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, यहां तक ये इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, और इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी यहां तक है, तो यहां पर लेस गैप, इन दो पेयर्स के दरमियान गैप कम है। तो अब क्या कहते हैं जी, अब जब गैप कम होगा तो सबसे ज्यादा रिपलियन किधर होगी? लोन पेयर रिपलियन सबसे ज्यादा होगी, ग्रेटर। तो सबसे ज्यादा जो रिपलियन होगी वो लोन पेयर के दरमियान होगी। फिर उसके बाद जो रिपलियन होगी बेटा, वो किसके दरमियान होगी? वो होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, इनके दरमियान जी। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपलियन सेकंड नंबर पर हो रही है, और सबसे लीस्ट रिपलियन जो हो रही है, लीस्ट रिपलियन, वो इनके दरमियान होगी। क्यों? बॉन्ड पेयर के दरमियान। क्या रीजन है? क्योंकि इनके दरमियान गैप बहुत है, मोर गैप। जितना ज्यादा गैप होगा दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान, उतनी रिपलियन कम हो जाएगी। तो बॉन्ड पेयर रिपलियन मिनिमम है, लीस्ट है, क्योंकि इनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा है। तो बेटा ये तीन पॉस्टुलेट मैं फिर बता रहा हूँ आपको जल्दी से, फिर मैं आगे इनके एग्जांपल्स पर आता हूँ बेटा।
पहला जो बेसिक असम्पशन है वेस्पर थ्योरी का कि किसी भी मॉलिक्यूल में ये देख लें एग्जांपल आप कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो आपके पास लोन पेयर या बॉन्ड पेयर है बेटा, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, वो क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होंगे। इस NH3 के अंदर देख लें कि आपने ये जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ड्रॉ करने हैं, इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज करना है। फिर वो कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसको बताने के लिए इन दो पेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। सेकंड पोस्टुलेट वो बता रहा है कि लोन पेयर जो होगा वो हमेशा ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा देन बॉन्ड पेयर। और तीसरा पोस्टुलेट उसने बताया कि लोन पेयर रिपलियन ज़्यादा होगी देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे लीस्ट रिपलियन बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी। बेटा अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर, ठीक है जी। अब एग्जाम्पल्स के ऊपर हम आते हैं। बेटा केस 1, सबसे पहली एग्जाम्पल, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2। बेटा हमने इस मॉलिक्यूल की शेप बतानी है और इस मॉलिक्यूल की हमने बॉन्ड एंगल बताना है। दो चीजें वेस्पर बता दी है, मॉलिक्यूलर शेप और बॉन्ड एंगल। तो बेटा किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताने के लिए या बॉन्ड एंगल बताने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसका डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किया बेरिलियम, दिस द सेंट्रल एटम। सर व्हाट इज मेंट बाय, जो भी आपने बोला था, क्या चीज बेटा, क्या चीज? अभी आपने टर्म यूज की थी, मुझे याद नहीं। बेटा मैंने एक तो बोला कि वेस्पर थ्योरी आपको एंगल, सॉरी एंगल समथिंग, एंगल बता रहा हूँ बेटा, अभी एंगल बताता हूँ। इस पे बनाऊंगा ना एंगल आपको बता देता हूँ। एक मिनट से वेट करें बेटा। ये बेरिलियम के पास ना 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 2 क्लोरीन हैं बेटा। तो एक क्लोरीन इस साइड पर आएगा राइट साइड पर और दूसरा क्लोरीन लेफ्ट साइड पर। ये देखिए जी, अब ये मैंने बेरिलियम क्लोराइड जो बनाया है, आप इसमें एक चीज नोट करें कि जो बॉन्ड पेयर्स है ना बेटा, ये मैंने मैक्सिमम डिस्टेंस पर बनाए हैं। अगर मैं इसको ऐसे बनाता ना तो ये गलत होना था। देखें जरा, अगर मैं इस तरीके से बनाता है कि जो मैं अभी डायग्राम बना रहा हूं रेड कलर से, इन दोनों डायग्राम्स में आप मुझे फर्क बताइएगा और ये बताइएगा कि सेकंड वाली क्यों गलत है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। जी बेटा क्यों गलत है जी सेकंड वाली डायग्राम? रिपल्जन ज्यादा होगी उसको। जी बेटा वेस्पर थ्योरी ये कहता है कि जो बॉन्ड पेयर होंगे या जो लोन पेयर हैं किसी भी सेंट्रल एटम के अंदर, वो आप मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखें। तो बेटा दिस इज नॉट मैक्सिमम डिस्टेंस, ये मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है। लेकिन आप यहां पर देखें जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है ना बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं, इसलिए ये डायग्राम जो है होगी ये वाली गलत है। अच्छा अब इसके अंदर हम देखते हैं, अब इसके अंदर हम बॉन्ड एंगल और शेप देखते हैं। बेटा बेरिलियम, एक क्लोरीन राइट साइड पर, दूसरा क्लोरीन लेफ्ट साइड पर। बेटा इसमें हम एंगल देखना चाहते हैं जी। एंगल क्या होगा? एंगल 3 एटम्स के दरमियान होता है मिनिमम, क्लोरीन बेरिलियम क्लोरीन, इसके दरमियान ये क्या एंगल होगा जी? शाबाश, एंगल बताएं जी, एंगल क्या होगा बेटा? 180, एंगल इज 180, बिल्कुल बेटा। और इसकी शेप क्या होगी? इस शेप को क्या बोलेंगे? क्या लीनियर शेप बोल सकते हैं या नहीं? जी बेटा, बेटा बोले आगे से, हरी अब जल्दी जल्दी जल्दी। इसको लीनियर शेप कह सकते हैं या नहीं कह सकते बेटा? इस शेप को सर जी बेटा कह सकते हैं ना? सर मैं सॉरी सर, मैं लेट ज्वाइन किया मैंने। आप मुझे थोड़ा बहुत एक
समरी के तौर पे बता सकते हैं अभी तक क्या क्या पढ़ा है? बेटा आज की देखो ऊपर मैं इसलिए रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, समरी मैं इन बच्चों से पूछे, ये बच्चे बोर हो जाएंगे, काफ़ी दफ़ा मैं रिपीट कर चुका हूँ। क्यों बेटा आज? ये रिकॉर्डिंग में देखूंगा। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग जो है ना बेटा आपको सेंड करूँगा। आप लेट क्यों उठे हो? अलार्म लगाया करो बेटा। तो तब मुझे सर अच्छा बस, आँख नहीं खुली। अच्छा बस ठीक है ठीक है। सर ये रिकॉर्डिंग आप क्लासरूम में अपलोड करते हैं? बेटा आज फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा था स्ट्रेंथ कम है, इसलिए मैंने कर ली है। तो आप क्या कहते हैं, क्लासरूम में अपलोड कर दूँ ना, या उसको यूट्यूब पे डाल के आपको लिंक सेंड कर दूँ? सर दोनों करते हैं। दोनों कर दो। चलिए यूट्यूब पे डाल के ना लिंक सेंड कर दूंगा, वो फिर आसान हो जाएगा। अच्छा बेटा ये देखिए, अब इस बेरिलियम क्लोराइड में मुझे बताएं जी कि बॉन्डिंग पेयर कितने हैं जी? बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? सिर्फ सेंट्रल एटम को देखना है आपने, सेंट्रल एटम को देखकर बताएं कितने बॉन्डिंग पेयर हैं। दो। दो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा बॉन्डिंग पेयर 2। बेटा लोन पेयर कितने हैं इस बेरिलियम के पास? लोन पेयर 0। 0। बेटा बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर को सम करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएंगे आपके पास। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। ये हम केस 1 कर रहे हैं अभी, केस 1 कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और दोनों के दोनों क्या है? बॉन्डिंग है, लोन पेयर 0 है। तो मैंने आपको बताया जिसमें बॉन्ड एंगल क्या बना था बेटा, शाबाश, बॉन्ड एंगल बताएं। ये क्या एंगल बना था? 180। तो बॉन्ड एंगल इज 180। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है बेटा इसकी? लीनियर। और एग्जाम्पल आप इसमें बताएं BeCl2। तो बेटा ये केस है, याद रखें जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा 2-0 वाला, किसी भी मॉलिक्यूल में, गौर से सुनिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 2 बॉन्डिंग पेयर है उसके सेंट्रल एटम में, 2 बॉन्डिंग पेयर हैं, लोन पेयर उसके पास अगर 0 हो तो हमेशा एंगल क्या बनेगा? 180। और उसकी शेप क्या होगी? लीनियर। मैं भी आपको बेटा इसका एक मॉडल दिखाता हूं। ये बेटा आपको नजर आ रहा है? ये एक वेबसाइट मैंने ओपन की है जी बेटा। जी सर। यस सर। बेटा ये देखें कि ये आपका बेरिलियम है, ये एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन। ये देखें एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हुए ही नहीं हुए बेटा। और जरा इनके अंदर एंगल देखिएगा बेटा, क्या एंगल शो कर रहा है बेटा? ये 180। और ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखिएगा बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री लीनियर। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री क्या है, मतलब वो किस तरीके से अरेंज है, वो भी लीनियर ही होंगे, जरी बात है। तो आपने सिर्फ मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखनी है बेटा, वो लीनियर है, ठीक है जी। तो दिस इज बेरिलियम क्लोराइड और ये है बेटा आपका केस नंबर 1। तो अब हम आते हैं बेटा सेकंड केस पर। जरा सेकंड केस देखिएगा जी। सर इन्होंने लोन पेयर की शेप बनाई हुई है, वो आपने हमें थोड़ी सी बताऊंगा ना बेटा, अभी जब हम लोन पेयर की एग्जांपल करेंगे ना तो उसमें लोन पेयर भी मैं ऐड करूंगा, क्योंकि बेरिलियम क्लोराइड में तो लोन पेयर नहीं है ना बेटा, इसलिए मैंने उसको नहीं ऐड नहीं किया। बेटा बेरिलियम क्लोराइड में कहीं लोन पेयर है बेटा? नो सर। तो इसलिए अभी ये लोन पेयर वाला हम नहीं कर रहे। अब लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बेटा, केस 2। नेक्स्ट जो एग्जांपल होगी उसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि चेंजिंग क्या आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा ये जो हमने केस 1 पढ़ा है, केस 1, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने थे केस 1 में? 2। अब हम केस 2 पढ़ने जा रहे हैं। केस 2 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3। हम वो एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे? 3 होंगे, ठीक है। तो वो एग्जांपल जरा देखिएगा, केस 2, और यहां मैं बना रहा हूं बेटा BF3 या AlCl3 या BH3, ये सारी एग्जांपल्स एक यूज किए। तो मैं BF3 बनाता हूं बेटा। बोरॉन बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, सॉरी थर्ड ग्रुप। बोरॉन थर्ड ग्रुप में है जी, 1 2 3। अच्छा चले जुहेब, आप लेट आए हैं, यहां से आपसे ये एक चीज हम पूछ लेते हैं।
बेटा मैं इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से अरेंज करूं? क्या ये सही तरीका है इलेक्ट्रॉन्स को? हाँ ये जो सेकंड तरीके में, ये जो सेकंड डायग्राम में मैंने बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स को बेटा अरेंज किया, ये क्यों रॉन्ग है? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। यस, तो वेस्पर थ्योरी बेटा, हम वेस्पर थ्योरी बेसिकली पढ़ रहे हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। और वो थ्योरी ये कहती है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होते हैं, ठीक है? तो ये तरीका गलत होगा, आप कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे। 3 फ्लोरीन्स हैं बेटा, एक फ्लोरीन, या फिर बस जी बेटा ये असल में एक रियलिटी फैक्चुअल है या फिर बिल्कुल सिर्फ बेटा एक theory फैक्ट है, ना फैक्ट है बेटा ये। ओके ये तो प्रूफ हो चुका है ना कि आपने हर मॉलिक्यूल की शेप एक्सरे डायफ्रैक्शन से आपने उनकी शेप बता ली है कि ये शेप से नहीं। अच्छा बेटा ये देखिएगा, दिस इज BF3। अब यहां पर आप जरा गौर से देखें तो आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं, लोन पेयर कोई है बोरॉन के पास? बेटा सेंट्रल एटम को देखना होता है हमेशा, हमेशा सेंट्रल एटम को देखेंगे, नेबरिंग को नहीं देखेंगे, सराउंडिंग एटम को नहीं देखेंगे। बोरॉन को देखें, कोई लोन पेयर है बोरॉन के पास? नहीं जी, सब के सब बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है। और बेटा इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होगी, जरा देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज करेंगे। ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा फ्लोरीन। बेटा ये है जी मैक्सिमम डिस्टेंस, तीनों बॉन्ड पेयर जो है ना बेटा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हुए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि इनकी शेप क्या होगी बेटा, इसके लिए क्या शेप आप सजेस्ट करते हैं? क्या शेप होगी बेटा इसकी? जी बेटा ट्रायंगल। यस, ट्राइगोनल प्लेनर। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूं कि शेप को क्यों हम ये नाम दे रहे हैं। बेटा एंगल क्या होगा? एंगल क्या होगा? FBF। ये एंगल कितना होगा? या ये एंगल कितने का होगा? FBF ये एंगल। या ये एंगल कितने का होगा? 120 ईच। तो एंगल जो है 120 के इंच। तो अब मैं यहां पर इस टेबल पर आता हूं। बेटा हमने जो भी सेकंड एग्जांपल की है, वो हमने किया जी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ये अगर आप इस तरह, तो बेटा ऑक्टेट रूल इज नॉट अ यूनिवर्सल रूल। ऑक्टेट रूल के बारे में जहन में रखें कि बहुत सारे कंपाउंड्स ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन विथ फ्यू एक्सेप्शंस। हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जो भी हमने इससे पहले किया था बेटा, बेरिलियम क्लोराइड, क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था? नहीं। तो एक्सेप्शंस हैं बेटा इसमें। ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ठीक है? ये बात ज़हन में रखें। अच्छा बेटा अब जरा देखिएगा कि यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा? 3 ही है ना टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। चेक कर लें बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं? 3। बेटा केस 2 को ना मैं फर्दर 2 में डिवाइड करूंगा, इसलिए मैंने यहां पार्टीशन कर रहा हूं। अच्छा तीनों की तीनों, माशाल्लाह इतना लेट आए ये अब्दुल्ला हसन। अच्छा तीनों के तीनों बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा लोन पेयर कोई है इस BF3 के पास? लोन पेयर जी बेटा लोन पेयर 0। तो ये कॉम्बिनेशन 30 वाला बन रहा है, 30। तो बेटा बॉन्ड एंगल यहां पर क्या आ रहा है? बॉन्ड फ्लोरीन की बात है। नहीं बेटा सेंट्रल एटम को देखना होता है आपने हमेशा, सेंट्रल एटम को देखें, नॉट सराउंडिंग एटम्स। बेटा अब यहां पर बॉन्ड एंगल क्या बन रहा है? ये नीचे मैंने बना दिया, क्या बन रहा है बॉन्ड एंगल? 120। बेटा इसकी शेप जो होगी, शेप का पहले नाम सुन ले, ट्रायगोनल या ट्राइगोनल प्लेनर।
प्लेनर क्यों बोल रहे हैं अभी बताता हूँ, और एग्जाम्पल जिसमें आप बहुत सारी बता सकते हैं, BH3, AlCl3, BF3। अब जरा मैं इसको उस पर दिखाता हूँ बेटा, आपको मॉडल इसका दिखाता हूँ। बेटा ये देखिएगा, ये आपके पास है बोरॉन, ये जो पर्पल आइटम है ये बोरॉन है, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। ये बेटा नजर आ रहा है, ये ट्राइगोनल है या नहीं है? 3 साइड्स हैं इसकी या नहीं बेटा? यस सर, यस। इसकी 3 साइड्स हैं। अच्छा अच्छा, मैं इसको प्लेनर क्यों कह रहा हूं, जरा प्लेनर की स्टोरी भी समझ लें कि व्हाट इज प्लेनर। बेटा अब ये एज्यूम करें, अब ये एज्यूम करें कि इस मॉलिक्यूल को ना बेटा मैंने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इस मॉलिक्यूल को किसके ऊपर रखा है? किसी टेबल के ऊपर। ये इस तरह पड़ा हुआ है किसी टेबल के ऊपर। और मुझे ये बताएं कि क्या कोई एटम इस मॉलिक्यूल का टेबल से परपेंडिकुलर है या सब पैरेलल है? जी बेटा, ये मॉलिक्यूल एज्यूम करें कि ये मॉलिक्यूल एक टेबल के ऊपर मैंने रख दिया है, तो जितने भी एटम्स हैं, ये जो फ्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं, क्या ये टेबल के पैरेलल हैं या टेबल के परपेंडिकुलर जा रहे हैं? पैरेलल जा रहे हैं। कोई एटम आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा बेटा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को आप बोलते हैं प्लेनर, कि टेबल का प्लेन और मॉलिक्यूल का प्लेन एक जैसा है। तो ये इसलिए मैं जरा यहां पर इनके बॉन्ड एंगल बेटा पहले आपको दिखाता हूं। ये जरा बॉन्ड एंगल चेक करें जी, कितना है जी बॉन्ड एंगल? 120। और जरा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखिएगा बेटा, ये देखें, ट्राइगोनल प्लेनर, 3 साइड्स हैं इसलिए कह रहा है ट्राइगोनल, और प्लेनर इसलिए कह रहा है कि तमाम एटम्स एक ही प्लेन में है। ठीक है, तो बेटा ये जी आपका BF3 या AlCl3 भी ऐसी होगा बेटा। ठीक है बेटा, अभी हमने कोई ऐसी एग्जांपल नहीं की जिसमें लोन पेयर आ रहा होगा, अभी मैं आपको वो भी बता। जी बेटा, You are saying that this molecule is only relative to x and y axis. बिल्कुल, ये 2 डायमेंशंस में है बेटा, 2 डायमेंशंस में है। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो, इसमें तीसरी डायमेंशन नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो केस 2 की ही है, मैं आगे नहीं जा रहा, अभी केस 2 की ही एग्जांपल है, वो जरा देखिएगा बेटा। इसको मैं रब करता हूं यहां पर, और आप लोगों से भी कहता हूं जरा डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करें SnCl2 का बेटा, SnCl2, इसका डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ करें। टिन क्लोराइड, बड़ा टिन जो है ना 4th ग्रुप में है, Sn के पास 4 इलेक्ट्रॉन है इन दी वैलेंस शेल। बेटा टिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4, और 2 क्लोरीन्स आकर बॉन्ड बना रहे हैं जी। एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये जी। अब आप जरा ये देखें कि बेटा इस टिन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, मुझे ये बताइए जी, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है इस टिन के पास? सेंट्रल एटम को देखना है आपने। सर आपने क्लोरीन दूसरी साइड पे क्यों नहीं बताया? बेटा क्योंकि अभी उसकी रीजन ये बता रहा हूँ कि अभी ये लोन पेयर आ गया ना, और लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस। लोन पेयर जो है ना ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इस एरिया में किसी को आने ही नहीं देगा। ये लोन पेयर आपका बेसिकली। सर लेकिन जब हम एटम ड्रॉ कर रहे हैं तो पहले तो हम सिर्फ इसके टिन के हमने एटम्स बनाए हैं, तो वो लोन ही थे सारे, तो हमें कैसे पता कि इस साइड पे ही क्लोरीन है? अच्छा, मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं इस तरीके से बना देता, आप कह रही हैं बेटा ऐसे हो जाना चाहिए था, ऐसे। यस सर, मुझे हाँ आपकी जी, लोन पे ठीक सारी बात समझ है, आ ठीक रही है, है। मैं भी मतलब बताता हूँ, कि एक मेरी draw बात हम सुनिए, कर रहे हैं तब तो हमें नहीं पता। मैं बता रहा हूँ। इस तरह है ना बेटा, फिर इस तरह होगा ना बेटा, अगर आपके अकॉर्डिंग
कि ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है और एक पेयर ऊपर आया हुआ है। अब वेस्पर थ्योरी का बेटा जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है, जो बेसिक एजम्पशन है, वही ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या यहां पर इनका ये मैक्सिमम डिस्टेंस बेटा बन रहा है या नहीं? ये इनका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा बेटा क्या या नहीं? नहीं। अब अगर सपोज करते हैं, मैं आपके अकॉर्डिंग बनाता हूं बेटा, हम इस तरह करते हैं कि उसको ना ऐसे बना लेते हैं, ये टिन, एक क्लोरीन इधर आ गया, एक क्लोरीन इधर आ गया, ठीक है जी, ऐसे। अब बेटा यहां पर ये जो पेयर बचा होगा ना लोन पेयर, और ये तो स्पेस भी ज्यादा ऑक्युपाई करता है, तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से अब ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी नीचे की तरफ पुश करेगा, यहां से भी नीचे की तरफ पुश करेगा, इनको रिपेल करेगा फ्रॉम बोथ साइड, और इस रिपलियन की वजह से आपके पास जो SnCl2 की शेप है वो इस तरह की आपको मिलेगी। दोनों क्लोरीन्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। क्यों क्लोज आएंगे? क्योंकि ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्योंकि इसकी स्पेस ज़्यादा होती है, जो बच्चे न्यू आए हैं क्लास में उनको मैं जल्दी से बता दे, उनके लिए ये कि बेटा आप जब शुरू वाला ये लेक्चर सुनेंगे ना, तो शुरू में रिकॉर्डिंग में हमने ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि क्यों लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। लेकिन अभी सिर्फ आप लोग ये ज़हन में रखें कि लोन पेयर जब ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, तो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से ये बॉन्ड पेयर को दोनों साइड्स पर क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब आप ज़रा केस इस टेबल को हम फिल करते हैं बेटा। मुझे ये बताएं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं जी टिन के अराउंड? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है या नहीं है बेटा? 3 है जी बेटा, 1, 2 और 3। अच्छा, इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? टिन क्लोराइड में वो पेयर बताएं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है जी बेटा। 2। बेटा लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 1। पेयर पूछ रहा हूं ना बेटा, लोन पेयर 1 नहीं होगा बेटा? ठीक है। लोन पेयर इज 1। अब बेटा एंगल की बात करते हैं, एंगल। अब देखें, आप अगर दोनों एग्जांपल्स में देखें, मैं दोनों को चलें एक दफा फिर ड्रॉ करता हूं, BF3 को भी, ताकि आप एक चीज यहां से कंपेयर करें कि BF3 के अंदर बेटा एंगल क्या था BF3 में? क्या एंगल था बेटा? 120। आप मुझे ये बताएं कि BF3 और SnCl2 में क्या चीज कॉमन है? ये बेटा लोन पेयर की मैं स्पेस बता रहा हूं कि दिस इज द एरिया ऑफ लोन पेयर। दोनों में बेटा मुझे कॉमन चीज बताएं कि SnCl2 और BF3 में कॉमन चीज क्या है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम है। नहीं बेटा, कॉमन चीज आप ये बताएंगे कि दोनों का जो सेंट्रल एटम है ना, दोनों का जो सेंट्रल एटम है उसको 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड कर रहे हैं। ये चीज कॉमन है या नहीं? कि टिन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। टिन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड कर रहे हैं? और बोरॉन को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड कर रहे हैं? 3। लेकिन अब डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस बॉन्ड एंगल का आएगा। डिफरेंस ये है कि BF3 के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है, ठीक है। तमाम इलेक्ट्रॉन्स एक जितने डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, लेकिन यहां पर मसला आ रहा है। क्या मसला आ रहा है? कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस। कि टिन का जो ये लोन पेयर बेटा आपको नजर आ रहा है, ये लोन पेयर असल में ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। ये एरिया लोन पेयर का है बेटा। अब ये ज्यादा स्पेस जब ऑक्युपाई करेगा ना बेटा, तो ये फिर बॉन्ड पेयर के थोड़ा सा करीब हो जाएगा और बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ रिपेल करेगा। कौन? ये लोन पेयर। लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करने की वजह से इन बॉन्ड पेयर्स को दोनों साइड से पुश करता है, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं, अब ये एंगल जो है 120 ही रहेगा या 120 से कम हो जाएगा? क्योंकि दोनों क्लोरीन क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, तो एंगल इज 120 और लेस देन 120। लेस देन
लेस देन 120, क्योंकि दोनों क्लोरीन बेटा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ऐसे। तो अब एंगल जो है कितना कम होगा ये भी याद रखें। एक लोन पेयर बेटा, एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल कम कर देता है। एक लोन पेयर की वजह से एंगल जो है ना नॉर्मल से 2.5 डिग्री कम होता है। तो अगर नॉर्मल एंगल था 120 तो इसका 2.5 डिग्री कम कर दें, अब एंगल बनेगा 117.5, 117.5। और इसकी शेप का नाम क्या होगा बेटा, ये दोनों क्लोरीन्स बेंट हो गए, बेंट हो गए। किसने इसको बेंट किया है? इस लोन पेयर ने, टिन के लोन पेयर ने इन दोनों क्लोरीन्स को बेंट कर दिया है। तो इसकी शेप का नाम याद रखें बेंट शेप, बेंट शेप होगी। मैं भी आपको वहां दिखाता हूं मॉडल भी। और इसमें एग्जांपल याद रखें SnCl2। बेटा ये कॉम्बिनेशन याद कर ले कि जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा, कौन सा? 2-1 वाला। जब भी किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में 2-1 का कॉम्बिनेशन होगा तो एंगल 117.5 और शेप इज बेंट। अब जरा मैं आपको मॉडल दिखाता हूं यहां से। ये देखिएगा बेटा इधर, ये जी आपका टिन है, दिस इज टिन। ये एक क्लोरीन, ये बेटा दूसरा क्लोरीन, और ये बेटा लोन पेयर। ये देखें जी, ये लोन पेयर सबको दिख रहा है? बताएं जी जरा गौर से देखें इधर, ये लोन पेयर है और ये उसका एरिया बताया हुआ है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लोन पेयर। और ये बेटा बॉन्ड पेयर है। ये बेटा SnCl2 की डायग्राम सबको दिख रही है या नहीं दिख रही? यस सर। अच्छा, इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेक कर लेते हैं। ये देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बता रहा है? बेंट। अच्छा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है ना वो आपने एटम्स की बतानी है कि क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, टिन और क्लोरीन, इसकी ज्योमेट्री क्या है? दोनों क्लोरीन नीचे की तरफ बेंट हो गए हैं, इसलिए ये क्या है आपके पास? बेंट शेप है। अच्छा, केस 3 में बेटा हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि जिनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं। इसमें आगे फर्दर 3 केसेस होंगे। केस 3 में फर्दर 3 केसेस आगे होंगे जी, ठीक है? इसलिए मैं 3 लाइंस में इसको वो कर रहा हूं। सर मेरे ख्याल से आपका वो नजर नहीं आ रही स्क्रीन नजर नहीं आ रही बेटा? वेट अ मिनट। नो सर। सर अंधेरा है। वेट बेटा, ग्रुप में मैसेज करें बच्चों को जल्दी से आ जाएं, अभी तक 4-5 स्टूडेंट कम है। सर अब आ गई। ठीक है बेटा। बेटा केस 3 पर मैं आ रहा हूं, ठीक है? और पहले मैं सिंपल सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। CH4 बेटा, CH4 में जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा है जी आपका? सेंट्रल एटम कार्बन है ना? तो ये लें जी, कार्बन को ड्रॉ किया। और बेटा कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 हाइड्रोजन्स, ये जी। अब बेटा जरा इसके सेंट्रल एटम को देखकर बताएं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं जी कार्बन के पास? शाबाश, सेंट्रल एटम को देखना है। 4। अब बेटा ये तो टोटल है। बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? कार्बन के बॉन्डिंग पेयर्स काउंट करें तो बेटा बॉन्डिंग पेयर देखेंगे, सब बॉन्डिंग पेयर ही हैं। कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो बॉन्डिंग पेयर्स आर 4 और लोन पेयर कार्बन के पास 0। अब बेटा ये कॉम्बिनेशन ये जहन में रखें कि जब भी 4-0 वाला कॉम्बिनेशन होगा ना किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी। वैसे आप लोग पहले बेटा सजेस्ट करें कि क्या एंगल होना चाहिए? 90 होना चाहिए आपके ख्याल में? 90? अच्छा सर एक सवाल, 120। जी बेटा, जी क्वेश्चन पूछें बेटा। सर आप समझा सकते हैं कि हर बार जब भी ये क्या कहते हैं बेंड शेप होती है 2-1 वाली, तो फिर 117.5 किस तरह होता है? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है ना, जिस मैं आपको बताता हूँ, वेट। बेटा ये देखें, ये है जी आपके पास टिन क्लोराइड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ने मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होना है। ये आपका लोन पेयर है बेटा, ये लोन पेयर नजर आ रहा है? जी सर। ये लोन पेयर है। और ये जो एक बॉन्ड है ना बेटा, ये जो एक लाइन है, इसको आप समझें ये 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको समझें कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है
और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं। तो बेसिकली मुझे ये बताएं कि ये जो टिन है दरमियान में, टिन, इसके अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? इस टिन के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 3 सर। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने बेटा, अब इन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने अरेंज होना है एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो जरा देखिएगा इधर। जी सर, मुझे ये समझ आ गई, मुझे ये नहीं समझ आई कि हमेशा 2.5 का डिफरेंस होता है। हाँ बिल्कुल, हमेशा 2.5 का डिफरेंस होगा बेटा। ये देखिएगा इधर, बस सही है सर, यही पूछ रहा था। हमेशा 2.5। अब देखें, होना तो ये चाहिए था कि टिन और BF3 के अंदर बेटा सिमिलरिटी क्या है। टिन और BF3 के अंदर एक सिमिलरिटी है, अगर आप उसको नोट करें। सिमिलरिटी ये है कि बोरॉन के अराउंड भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, बोरॉन के अराउंड भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और टिन के अराउंड भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तो इनका एंगल क्यों सेम नहीं है? फिर ये बताएं जी मुझे, एंगल क्यों सेम नहीं है? हालांकि बोरॉन को भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड कर रहे हैं और टिन को भी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एंगल जो है आपका 120 शो। जी सर, लोन पेयर की रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है ना? यस, क्योंकि लोन पेयर, आप बताएंगे कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ज्यादा स्पेस होने की वजह से ये दोनों साइड पर बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहा है, जिसकी वजह से ये दोनों क्लोरीन्स थोड़ा सा क्लोज आ जाएंगे। कितना क्लोज आएंगे? नॉर्मल से 2.5 डिग्री क्लोज आ जाएंगे, नॉर्मल से। ठीक है, इसलिए एंगल 117। जी बेटा। सर, ये जो 2.5 डिग्री का जो एंगल बनता है, ये सिर्फ लोन पेयर ही बना सकता है? मतलब लोन पेयर की कम कर जी रिपल्शन की वजह जी, से एक लोन पेयर की वजह से इतना एंगल कम होगा, और अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे तो फिर 5 डिग्री कम होगा। आज हम वो एग्जांपल्स देखेंगे कि बाज मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर हैं तो फिर एंगल नॉर्मल से कितना कम होगा। अच्छा बेटा, यहां पर हाँ, अब मुझे ये बताएं बेटा कि CH4 में बॉन्ड एंगल आप क्या सजेस्ट करते हैं? 90 होना चाहिए बेटा, 90 एंगल होना चाहिए। सर, होना चाहिए। मतलब किसके दरमियान? मतलब ये जो बेटा बॉन्ड पेयर है ना, क्योंकि वेस्पर थ्योरी का बेसिक पॉस्टुलेट ये है कि ये जो बॉन्ड पेयर होंगे, बॉन्ड पेयर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होंगे ताकि इनमें रिपल्जन कम हो। जिस तरह ये बॉन्ड पेयर इस बॉन्ड पेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होगा, और ये चारों बॉन्ड पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या एंगल सजेस्ट करते हैं? सीधी शेप है ना? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ अभी, आप लोग मुझे बताएं। फिर मैं सर, मेरे ख्याल से ना क्या होगा कि 2 जो ये एंगल बनेंगे ना, वो 90 पे बनेंगे और फिर 180 पे भी बनेंगे। अच्छा, क्योंकि अगर इस तरह, ठीक है ठीक है। और बेटा और कहीं बताए कि इस अगर यार 3D करके सोचो ना, तो तीनों वो 90 जो ना, के ये बनेंगे। देखो, ये नहीं, ऊपर वाला नीचे बाकियों वाला में- हाइड्रोजन है ना, बाकियों में तो हमने ये नहीं एक देखा था दूसरे से 3D 180 है। और जो देखो ये एंगल बन रहा है इन दोनों के दरमियान, जो ये साथ वाले हैं, वो 90 है। अच्छा हाँ, बेटा, लेकिन फिर 2 एंगल बन जाएंगे ना, हमने एक चाहिए। नहीं ये लाजमी नहीं है, आप 2 भी मतलब सजेस्ट कर नहीं। सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ ये पर एंगल मतलब, एक ही बनेगा। सर, मैं कह रही हूँ कि मुझे समझ आ गया क्या बेटा, बनेगा? यहाँ एंगल एक ही बनेगा। मैं आपको चले एंगल बताता हूँ, आप फिर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये एंगल कैसे है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो एंगल होगा बेटा वो 109.5 होगा, 109.5। अब कैसे होगा जरा इसको देख लें बेटा, ये देखें इधर बेटा, ये जी आपका कार्बन एटम है, कार्बन एटम, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, और ये 4th वन। एक मिनट पहले मुझे इसको सेट करने दें, फिर आप एक दफा गौर से देखिएगा इसको। सर, डायमेंशंस डिफरेंट है जी, ये 3D में बेटा 3 डायमेंशन हैं इसमें। बेटा आप मुझे ये बताएं, अब ये बेटा ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये जा रहा है बेटा ऊपर। बेटा ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये वाला है, क्या ये 90 डिग्री पर अरेंज है या मोर देन 90 है? बताएं शाबाश। मोर देन 90। ये मोर देन 90 है। दिस एंगल इज 109.5। इसी तरीके से बेटा इन दोनों के दरमियान बताएं, ये भी 109.5 है बेटा ये। और ये जो पीछे जा रहा है ना बेटा, एक देखें, आपको हाइड्रोजन पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? बैक साइड पर आ रहा है सर। तो ये भी बेटा 109.5 है। तो ये जो एंगल्स हैं यहाँ पर, मैं इनको जरा इस तरह रोटेट करता हूँ। अब आप देखें बेटा, ये देखें, ये सारे एंगल्स कितने हैं? 109.5, और ये 3 डायमेंशंस में है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटा देखें, अभी तक केस 2 तक ना, ये जो BF3 था इसके लिए 2 डायमेंशंस थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें आपको तीसरी डायमेंशन नहीं मिल रही, लेकिन
जब एक और एटम ऐड हो जाता है तो फिर आपका जो मॉलिक्यूल है वो 3D में चला जाता है, 3 डायमेंशंस में। तो एंगल इज 109.5। और बेटा इसकी शेप क्या होगी, क्या शेप इसको आप बताते हैं? मैं आपको शेप बता रहा हूं, टेट्राहेड्रल के 4 साइड है जी, टेट्राहेड्रल है बेटा। देखें, वन साइड, ये एक साइड है बेटा, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और ये चौथी साइड है। 4 साइड है इसकी। तो 4 साइड होने की वजह से इसको आप क्या नाम देंगे? टेट्राहेड्रल। तो बेटा ये जरा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखें, मैंने लिखा है, क्या शो कर रहा है नीचे नाम? टेट्राहेड्रल। और मैं बॉन्ड एंगल भी बेटा शो कर रहा हूं, देखें जरा, बॉन्ड एंगल 109.5। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 109.5। अब बेटा मैं ये टेबल पे फिल कर रहा हूं जी ये चीजें, कि इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। और इसमें एग्जाम्पल्स CH4, ये तो एक एग्जाम्पल है ना, आप कोई और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, मैं भी आपको और एग्जाम्पल्स भी दूंगा बेटा। इसमें SiH4, देखें कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, तो SiCH4 या CCl4, इन तमाम को भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 3D डायग्राम बनाते कैसे हैं, जरा उस पर आ जाए बेटा। बेटा यही है ना, देखें मीथेन यही है या नहीं, चेक करें जरा। ये कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है बेटा, नजर आ रहा है आपको? जी अब मैंने बेटा इसका 3D स्ट्रक्चर बनाना है, गौर से देखिएगा। 3D स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। बेटा 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं 3 तरह की लाइंस यूज करूंगा, प्लेन लाइन, डॉटेड लाइन और वेज। ये 3 तरह की बेटा लाइंस मैं यूज करूंगा 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बेटा पहले तो मैं कार्बन लिखता हूं ना, इधर ये कार्बन लिख दिया बेटा। अब मुझे आप ये बताएं, बड़े गौर से देखें इसको, बहुत ही गौर से, और ये बताएं कि यहां पर कितने हाइड्रोजन्स बेटा ऐसे हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, विच इज कमिंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं। कितने हाइड्रोजन है ऐसे? ये नीचे वाला, ये वाला, ये आपकी तरफ आ रहा है बेटा, राइट? ये बात सबको समझ आ रही है या नहीं? और बेटा कितने हाइड्रोजन्स ऐसे हैं जो आपसे अवे जा रहे हैं, विच इज गोइंग अवे फ्रॉम यू? 2 सर राइट पे वो जो पीछे वाला, ये वाला एक। हाँ ये वाला। बेटा ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये ना आपसे दूर जा रहे हैं ना आपसे करीब आ रहे हैं। ये ना आपसे दूर जा रहे हैं ना आपसे करीब आ रहे हैं। एक आपकी करीब आ रहा है, ये आपसे दूर जा रहा है, ये आपसे अवे जा रहा है बेटा। मैं लिखता हूं अवे, और ये आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू। और बेटा ये जो 2 हैं ना आपसे दूर जा रहे हैं ना आपसे करीब आ रहे हैं। अब आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, जरा देखिएगा बेटा। प्लेन लाइन आप उन एटम्स के लिए यूज करते हैं कि जोन से एटम्स ना आपसे दूर जा रहे होते हैं ना आपसे करीब आ रहे होते हैं। बेटा ये 2 एटम्स जो हैं, इनके लिए मैंने प्लेन लाइन यूज की है। वेज, बेटा वेज आप उस एटम के लिए यूज करते हैं जो आपकी तरफ आ रहा होता है बेटा। तो ये जो नीचे एक एटम आ रहा है, इसको मैं वेज, इसको वेज बोलते हैं, इसको वेज लाइन से शो कर रहा हूं। और बेटा जो एटम आपसे अवे जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है बेटा, उसके लिए डॉटेड लाइन। बेटा ये मुझे बताएं कि ये 3D आपको समझ आया मैंने कैसे बनाया है? किसी को प्रॉब्लम है इस 3D में? आप लोग बेटा इसको, यस, ये देखिए बहुत सिंपल है। अच्छा अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है बेटा, प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि बाज बच्चे इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब मॉलिक्यूल को बेटा रोटेट करते हैं, देखें मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करूंगा, फिर तो ये सीक्वेंस नहीं आ रहा ना। अब मुझे ये बताएं जरा, 1 मिनट, अब मुझे बताएं बेटा, अब अगर आप इसका 3D बनाना चाहते हैं तो कितने एटम हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं बेटा? गौर से देखें। एक। तो अब आप एक वेज लाइन शो करेंगे। कितने एटम हैं जो आपसे अवे जा रहे हैं? 2 से 2, ये और ये। और कितने हैं जो आपके करीब आ रहे हैं ना आपसे दूर जा रहे हैं? 1। तो बेटा ये मॉलिक्यूल को रोटेट करने से
इनके जो वो है ना, मतलब जो मैंने वेज और डॉटेड लाइन और प्लेन लाइन यूज़ किया वो चेंज होता जाएगा। लेकिन आपको मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आपने जब भी 3D स्ट्रक्चर बनाना हो, जब भी बेटा आपने 3D स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप एक बॉन्ड को वेज से शो करें, एक बॉन्ड को डॉटेड से शो करें, और रिमेनिंग बॉन्ड्स जो होंगे उसको प्लेन लाइन से शो करें। ये बेस्ट है। मैक्सिमम लाइंस आप प्लेन लाइन को दें, एक वेज और एक डॉटेड यूज करें। और इसको मैं टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि इसकी 4 साइड हैं। ये एक साइड, ये इसकी दूसरी साइड, ये इसकी तीसरी साइड, और ये इसकी चौथी साइड। बेटा ये क्लियर है? आगे चलूं अब मैं? चले सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब यहां पर ये हमने बेटा कर दिया है इसका। अच्छा, ये केस 3 के अंदर ना फर्दर, जिस तरह बेटा केस 2 में फर्दर आगे 2 केसेस थे, देखें ए और बी, इसी तरह केस 3 के अंदर भी 3 केसेस हैं। ए हमने पढ़ लिया है। अब सर जी बेटा, सर जी बेटा पूछें। सर ये जो केस 2 का बी वाला पार्ट है, इसका 3D डायग्राम दिखा सकते हैं? केस 2 का, हाँ बेटा, मैंने इसका 3D नहीं बनेगा, इसका 2D ही बनता है। मैं आपको दिखा देता हूं बेटा। जो 3D बनेगा ना हलीमा, जो 3D बनेगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, केस 3 से ही। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं पहले, ये देखें इधर, ये देखिए ना, आपने असल में अगर इस तरह करें तो ये दोनों एटम्स जो है ना आप प्लेन लाइन से शो कर सकते हैं जी। ये दोनों एटम्स, ये देखें, नजर आ रहे हैं हलीमा? ये दोनों एटम्स ना आपसे अवे जा रहे हैं ना आपसे दूर जा रहे हैं, एक मिनट ऐसे। तो आप इसको दोनों को प्लेन लाइन से शो करें और ऊपर लोन पे ड्रॉ कर दें। लेकिन अगर आपने वेज यूज करना है तो अब आप यूज कर सकते हैं, इसको घुमाएं, देखें अब यूज कर सकते हैं। अब एक को आप वेज से शो कर दें और एक को आप पीछे चला गया है उसको आप डॉटेड से शो कर दें। लेकिन 3D जो जहां पर लाजमी हो जाता है बनाना, जहां पर वेज और डॉटेड लाइन लाजमी है यूज करना, वो केस 3 से स्टार्ट होगा बेटा। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल बड़ी ही मशहूर हम कर चुके हैं काफी दफा, NH3। बेटा NH3 का हम जरा करते हैं जी। अब इसका डॉट एंड क्रॉस पहले बनाते हैं। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास ये 5 इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा एक एक हाइड्रोजन जा रहा है यहां पर, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। बेटा पहले तो इसके नाइट्रोजन के अराउंड आप इलेक्ट्रॉन पेयर बताएं जी, कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द नाइट्रोजन? 4 सर। 4। तो इसलिए देखें सेम केस में रखा हुआ है। सेम केस में रखने की क्या रीजन है कि 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसलिए सेम केस में जा रहा है। ठीक है, तो केस 3 में ए भी है, बी भी है और सी भी हम पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, इसमें बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? बॉन्डिंग पेयर नाइट्रोजन के 3 और बेटा लोन पेयर कितने हैं? 1 1। तो 3 + 1 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ रहे हैं। अब आपने इसको जरा CH4 से भी कंपैरिजन कीजिएगा, या वैसे भी बता सकते हैं बेटा, एक लोन पेयर आ गया तो एंगल कितना कम हो जाएगा? 2.5। तो 109.5 से आप कम कर दें 2.5, कितना हो जाएगा? 107। हाँ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, सुन लें बेटा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कार्बन के केस में जैसे इसमें CH4 में और अमोनिया में जो एक चीज कॉमन है वो ये कि कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ था और नाइट्रोजन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स ने सराउंड किया हुआ है। और यहां पर आपके पास जो कार्बन है ऐसे था जी, और ये एंगल बन रहा था 109.5, क्योंकि सब बॉन्ड पेयर थे बेटा, तमाम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर थे। अमोनिया के केस में एक प्रॉब्लम आ गया है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वो कि एक लोन पेयर ऊपर आ गया है, और ये लोन पेयर अब क्या करेगा? ये जो बेटा इसके, मैं भी 3D नहीं बना रहा, ठीक है, अभी 3D नहीं बना रहा, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं बेटा। ये लोन पेयर जो आ रहा है ना ऊपर, ये अब क्या करेगा कि लोन पेयर दोनों साइड से, फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड, इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा ऊपर से, क्योंकि इसने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया है, तो ये पुश करेगा दोनों साइड से हाइड्रोजन को। तो इसका बेटा रिजल्ट क्या निकलेगा
कि ये दोनों हाइड्रोजन्स क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के या नहीं? जी बेटा, बेटा क्लोज आएंगे या नहीं? क्लोज आएंगे। और क्लोज आने की वजह से बेटा कि जो एंगल है अब ये 109.5 नहीं रहेगा, ये एंगल जो है ना 109.5 से कम होकर 107 पे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बेटा हम इसकी शेप देखते हैं और फिर आगे बातें करते हैं फर्दर। ये देखिएगा जी, एक मिनट। ये बेटा नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास और 3 हाइड्रोजन है। एक मुझे इसको पहले सेट करने दें, फिर आप इसको देखिएगा। बेटा आप इसमें डिफरेंट स्टाइल से बना सकते हैं। मैं 3D जब स्ट्रक्चर बनाना हो ना तो वो बहुत सारे तरीके हैं। वेट है, मुझे सेट करने दें इसको किसी ऐसी जगह पर के ताकि आपको समझना आसान हो। वेट, हाँ जी बेटा, अब जरा मुझे ये बताएं कि अगर इसका आप सब बच्चे इसका 3D बनाएं, शाबाश सब बच्चे। दरमियान में नाइट, पहले मुझे ये बताएं कि इसमें कितने एटम ऐसे हैं जो कि बेटा बल्कि 3D ये भी छोड़ें बेटा, 3D ना बनाएं। पहले ना आप इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, सिर्फ इसको देख लें और इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखते हैं क्या बता रहा है जी। क्या बता रहा है जी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल। सर ये टेट्राहेड्रल है। वो बेटा नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं है। टेट्राहेड्रल अगर होती तो एंगल, अगर टेट्राहेड्रल होती ना बेटा तो एंगल 109.5 होने चाहिए थे। क्या एंगल 109.5 है? तो ये टेट्राहेड्रल अब डिस्टॉर्ट हो गया है। टेट्राहेड्रल की जगह अब क्या ज्योमेट्री है सुने, ट्राइगोनल। बेटा इन 3 एटम्स को देख रहे हैं जिन पे मैं ये माउस लेकर जा रहा हूं, ये 3 एटम्स, ये बेटा ट्राइगोनल बना रहे हैं आपका, ट्राइगोनल। ये ट्राइगोनल बना रहे हैं और इसके ऊपर ये पिरामिड है, ये लोन पेयर पिरामिड बना रहा है। तो ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप समझ आ रही है बेटा? शेप का नाम उसने कैसे दिया है? ये ट्राइगोन, ये 3 एटम्स बना रहे हैं ट्राइगोनल और ऊपर पिरामिड बन रहा है। और बेटा 3D बनाते हुए हम लोन पेयर को इग्नोर करेंगे? नहीं, लोन पेयर आप ड्रॉ करेंगे। मैं भी 3D पर आता हूं, मैं भी 3D स्ट्रक्चर पर आ रहा हूं, लेकिन पहले सिर्फ इसकी ज्योमेट्री समझ लें बेटा। ट्राइगोनल पिरामिडल, नाम समझ आ गया बेटा? नाम उसने किस तरीके से दिया है? यस सर। अच्छा, अब मैं यहां पर ना बॉन्ड एंगल शो नहीं कर रहा। क्यों शो नहीं कर रहा? कि ये वेबसाइट बॉन्ड एंगल गलत बताती है बेटा। बॉन्ड एंगल इसका 107 होगा, लेकिन ये लोन पेयर का इफेक्ट को यहां पर वो नहीं। मैं इनको एक वो करूंगा बेटा, मेल करूंगा। इनने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई आप इसमें प्रॉब्लम आपको है तो आप हमें मेल करके करेक्ट कर दें। ये बॉन्ड एंगल कम नहीं करता बेटा, ये बॉन्ड एंगल 109 ही बताता है। लेकिन आपने अब ये एज्यूम करना है कि बॉन्ड एंगल 109 नहीं है बेटा, ये 107 पे चला गया है। 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल कम हो गया है लोन पेयर की वजह से, इसलिए बॉन्ड एंगल मैं शो नहीं कर रहा अभी। अच्छा, अब इसका 3D स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है बेटा, उस पर आते हैं जी। 3D स्ट्रक्चर ये देखें जी बेटा, ये मैंने हाँ इसके 2 डिफरेंट इमेज लिए हैं ताकि आप किसी भी तरीके से बना लें। ये 2 डिफरेंट इमेज हैं। इस इमेज को पहले देखते हैं, जो ऊपर वाला इमेज है बेटा। सर अगर कोई यही इमेज को शेडिंग करके 3D में ड्रॉ कर ले। किसको? सर इसी जो इमेज आपने ली है, हाँ इसको 3D में भी ड्रॉ कर सकता है ना, ये शेडिंग करके? बेटा ये 3D में ही ड्रॉ हुआ है, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे? मैं एग्जाम का बता रहा हूँ। तो कर सकते हैं एग्जाम में हम इसी तरह ड्रॉ? एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए नहीं, एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए ये उसने आपको तरीका बता दिया, प्लेन लाइन, डॉटेड लाइन और वेज, इनको यूज करेंगे। इनको यूज करते हुए आप फिर बेशक ड्रॉ करें, लेकिन ये 3 आपने बेटा सिंबल्स यूज करने। अब बेटा आपको मैंने ये बताया था कि आपने, अब देखें ये आपकी तरफ आ रहा है एटम या नहीं बेटा? ये एटम आपकी तरफ आ रहा है ना बेटा, टुवर्ड्स यू। तो बेटा इसको तो आप वेज से शो कर दें, वेज। ये देखें ये वेज से शो हो जाएगा। ये एटम्स जो बेटा है ये ना आपसे अवे जा रहे हैं, ना आपसे दूर जा रहे हैं और ना आपके करीब आ रहे हैं, तो इनको प्लेन लाइन से शो कर दें बेटा। और बेटा लोन पेयर लाजमी ड्रॉ कीजिएगा। लोन पेयर ना ड्रॉ किया तो मार्क्स कट जाएंगे। बस लोन पेयर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा बेटा, ठीक है? वो इसका एरिया भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये लोन पेयर। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि आप जब इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है बेटा। आप देखें सेकंड मॉलिक्यूल भी अमोनिया का ही है,
सेकंड मॉलिक्यूल भी अमोनिया का है, लेकिन इसका अब 3D आप इस तरीके से भी बना सकते हैं कि बेटा ये आपका एक जो है ना, एक एटम आपकी तरफ आ रहा है, तो सर जी बेटा, इन्होंने हमें फिर डायग्राम दी होगी जिसके अकॉर्डिंगली फिर हमें बनाना होगा? नहीं, आप कोई एक याद कर लें बेटा, आप कोई एक याद कर लें ना। ठीक है सर। ये 2 डॉटेड लाइन से मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई एक याद कर लें डायग्राम। ये ऊपर लोन पेयर है जी, इस तरह बना ले आप, ठीक है। मैं बताने का 2 इमेज लेने का मकसद ये था, 2 इमेज लेने का मकसद ये था कि आप लोग सिर्फ ये ना समझ लें कि बस इसके बगैर और कोई बन ही नहीं सकती। नहीं भाई, बन सकती है, ठीक है। अब ये देखें, ये भी आप मॉलिक्यूल को रोटेट करते जाएं तो ये आपके जी बेटा, ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है। एक मिनट, एक एक बच्चा क्वेश्चन करे। जो डेटिव की बात कर रहा है बेटा वो मेरे पहले करे ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किसने कहा जी ये डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है? शाबाश बेटा, ये NH3 हम पढ़ रहे हैं बेटा। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये NH3 है। इस NH3 के अंदर तो हमारे पास सिंपल प्योर कोवलेंट बॉन्ड है। ये देखें बेटा, डेटिव बॉन्ड का कहां से आया आपके पास ख्याल, मुझे ये बताएं। ये देखें बेटा, ये है एक नाइट्रोजन एटम के ऊपर जो, वो तो लोन पेयर है, वो तो लोन पेयर है, अभी बॉन्ड नहीं बना रहा बेटा। जब बॉन्ड बनाएगा तो डेटिव होगा, गुड। लेकिन जब ये बॉन्ड बनाएगा ना बेटा लोन पेयर, तो देन इट वुड बी डेटिव बॉन्ड। लेकिन अभी तो नहीं बना रहा ना, कोई एटम तो इसके ऊपर नहीं लगा आकर बेटा। अच्छा बेटा, दूसरा बच्चा भी क्वेश्चन कर रहा था साथ ही, वो भी पूछ ले जी बेटा। एक और आपने ना लोन पेयर के ऊपर आपने सर्कल बनाया था। हाँ, ये सर्कल इसलिए बनाते हैं बेटा, ये देखिए इसने ही बनाया हुआ। ये सर्कल बेसिकली इसका एरिया शो कर रहा होता है कि ये एरिया है, आपने बनाना है बना दें, नहीं बनाना ना बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एरिया शो करता है लोन पेयर का कि लोन पेयर ने ये एरिया ऑक्युपाई किया हुआ है, राइट। अच्छा बेटा, अब हम इस टेबल को फिल करते हैं और इस टेबल को आपने याद करना है बेटा। इस टेबल को याद करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब ये 107 एंगल हो गया बेटा इसका, और शेप क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल। बेटा हम ना जो वीकेंड पे क्लास होगी ना बेटा, वीकेंड पर जो क्लास होगी उसमें सिर्फ इसकी प्रैक्टिस होगी। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं ना, एक एक एग्जाम्पल। वीकेंड पर ये होगा कि हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ बेटा इसको करेंगे और आइंस भी बीच में लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीकेंड पे इस दफा भी क्लास होगी 11 to 12, और वो क्लास जो होगी सिर्फ रिवीजन ऑफ वेस्पर थ्योरी, वो वेस्पर थ्योरी की रिवीजन की क्लास होगी, उसमें और कोई चीज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, थर्ड केस में मैं आता हूं जी वाटर के ऊपर। सब बच्चे जरा वाटर का डॉट एंड क्रॉस बनाए। हरी अब मैं हम बहुत स्लो जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने जल्दी करना है बेटा, टाइम शॉर्ट है। वाटर का डॉट एंड क्रॉस बनाए सब बच्चे। वाटर का H2O, ऑक्सीजन बेटा इसमें सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे इसके पास ऐसे। सेंट्रल एटम को देखते हैं आप हमेशा जी, दिस इज ऑक्सीजन। इस सेंट्रल एटम को देख के बताएं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं जी? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। बेटा इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 हैं बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने हैं बेटा? 2। तो ये केस अब आपका ये है बेटा, 2-2 वाला केस है। अब आप ये देखें, जो नॉर्मल था ना बेटा इसमें, जो इसमें नॉर्मल केस था वो ये वाला था कि जब एंगल 109.5 था विद 0 लोन पेयर। अब मुझे बताएं 2 लोन पेयर आने की वजह से एंगल कितना कम हो जाएगा? 5 डिग्री कम होगा। वेल डन। तो बेटा आप देखिएगा जरा इधर, ये वाटर के केस में ये एक लोन पेयर है बेटा, और ये है जी दूसरा लोन पेयर। आपको पता है ना, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। एक तो ये एक दूसरे को भी रिपेल करेंगे और ऊपर से बॉन्ड पेयर को अलग रिपेल कर रहे हैं बेटा। तो ये बॉन्ड पेयर को रिपेल करने का फर्क ये होगा कि जो दोनों हाइड्रोजन्स है ना बेटा, दोनों हाइड्रोजन्स ये बहुत क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के। क्यों बहुत क्लोज आ जाएंगे? क्योंकि ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये बेटा लोन पेयर जो है ये इनको रिपेल करेंगे राइट साइड से भी लेफ्ट साइड से भी। किन को? इन बॉन्ड पेयर को। तो ये जो एंगल होगा HOH, आपने एंगल हमेशा एटम्स के दरमियान बताना है। लोन पेयर का एंगल कभी नहीं बताना, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा।
आपने एंगल्स जो बताने होंगे एटम्स के दरमियान, HOH, इसके दरमियान अब जो एंगल होगा वो 109.5 से 5 डिग्री कम कर दें, 104.5, 104.5, यस। तो ये बेटा आपका एंगल होगा 104.5। और अब इस शेप का नाम क्या है बेटा? वी शेप। ये देखिए ना, ये वी बन रहा है ना बेटा, इस तरह उल्टा करके देखें, वी बन रहा है नहीं बन रहा? जी बेटा, वी बन रहा है, तो इसको बोलेंगे वी शेप। और इसमें आप बहुत सारी एग्जांपल हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक पर ही आप लिख लें। बाकी वैसे H2S भी आपके बता सकते हैं, SO2 भी बता सकते हैं, यानी SO2 नहीं है, H2O या H2S, इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल अभी आप याद कर लें। अब हम इस बेटा इसकी डायग्राम देखते हैं जी। सर जी बेटा, सर दोनों लोन पेयर्स इक्वल आपको मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ रिपल्जन? यस बिल्कुल, दोनों इक्वल, एक भी मतलब दोनों इक्वल रिपल्जन करेंगे बॉन्ड पेयर के ऊपर। अब बेटा जरा देखिएगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है बेटा, ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 लोन पेयर। तो इसकी डायग्राम 3D बड़ी सिंपल है बेटा। देखें, दोनों को आप प्लेन लाइन से शो कर सकते हैं, नहीं कर सकते बेटा? ये देखें, अब देखें ना, ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपसे अवे जा रहे हैं, दोनों नीचे की तरफ हैं। तो दोनों को प्लेन लाइन से मैंने शो कर दिया बेटा, राइट? जी बेटा जी सर। लेकिन अगर आप कहते हैं जी हमने वेज यूज करना है जी, हमने वेज यूज करना है, तो ठीक है, ये ले, अब एक वेज बना दें, ये आपकी तरफ आ रहा है, ये ले, एक वेज बना दें और एक पीछे चला गया और एक डॉटेड लाइन से शो कर दें, और ये 2 लोन पेयर ऊपर। लेकिन आसानी बेटा इसमें होती है कि आप प्लेन लाइन के साथ किया करें, वो ठीक है, ज़्यादा सिंपल होता है बनाना। तो ये बेटा है इसका, और ये इसकी जो यहाँ पर जो ज्योमेट्री बता रहा है ना बेटा, ये बेंट ही बता रहा है, लेकिन आपने वी शेप लिखनी है, ठीक है? वी शेप लिख दीजिएगा इस केस में, वाटर के केस में। अच्छा, बॉन्ड एंगल भी ये कम नहीं करेगा, देखें ये वही 109 पे ये अभी तक अटका हुआ है, हालांकि बॉन्ड एंगल अब 104 चला गया। अच्छा बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट। अब बड़ा सिंपल सी बेटा, अब सिंपल सी चीजें रह गई हैं, जो मुश्किल था वो आपने गुजार दिया बेटा। ये केस 4 जो है ना, इसमें इसके डायग्राम में वी शेप बनेगी? वी शेप बनेगी ना बेटा, वाटर के डायग्राम में वी शेप है बेटा। ये केस 3 जो है ना, इसमें 3 फर्दर केसेस थे, ठीक है? ये आपने याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल शेप, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप, वी शेप, जिसको वो बेंड शेप भी कह रहा है, ये 3 शेप्स हैं। और ये 3 एंगल भी बेटा याद रखिएगा केस 3 में, 109, 107, 104.5। केस 3 में सिमिलरिटी क्या है कि सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बेटा नेक्स्ट केस पर आ जाएं, जो कि बहुत सिंपल है। और अब आपके पास फर्दर 2 केसेस। जी बेटा। सर ये जो एंगल्स हैं, जी ये बेटा, बाकी सब में मतलब लाइक 2 लोन पेयर्स के बीच में कौन सा एंगल, मतलब शुड इट डिफर? लोन पेयर्स के बीच में एंगल शुड डिफर, बाकियों में आप हाँ बिल्कुल, मुझे समझ आ गया आपका क्वेश्चन। अब ये कह रही है कि लोन पेयर के अंदर यहाँ पर क्या एंगल होगा बेटा इन लोन पेयर्स के दरमियान? ये एंगल पूछ रही हैं आप? आपने ये एंगल नहीं बताना बेटा, ये एंगल बॉन्डिंग पेयर्स के बीच में भी डिफर होना चाहिए बेटा। एक दफा फिर कहें, क्या कहा है आपने? आई सेड के नीचे वाले जो हाइड्रोजन है उनके बीच में भी डिफरेंट होना चाहिए, बिकॉज़ देयर बॉन्डिंग पेयर्स और उनका रिपल्सिव वो जो फोर्स दैट्स लेस। नहीं, इसके दरमियान आप क्या कह रही हैं जी, एंगल कितना होना चाहिए? ये वाटर के रिलेटिव टू द लोन पेयर्स कम होगा ना, तो फिर हम एक एंगल क्यों लिख रहे हैं? नहीं, आपने जो एंगल लिखना है ना बेटा, वो एटम्स के दरमियान का लिखना है हमेशा। हम जिस एंगल को स्टडी कर रहे हैं वो एटम का एंगल है। ये हम बेटा इस एंगल को नहीं पढ़ रहे। ये एंगल जो है ना, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और लोन पेयर के दरमियान है। ये एंगल हम नहीं डिस्कस कर रहे। लोन पेयर एंगल का भी एंगल हम नहीं डिस्कस कर रहे। हमने ये जितने भी एंगल्स पढ़े हैं 180, 120, ये सिर्फ एटम्स के अंदर देखा है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एटम, इसके दरमियान क्या एंगल है। आपकी बात जहां तक मैं समझाऊं, आपकी बात जो मैं समझाऊं कि जो लोन पेयर का एंगल होगा ना बेटा, ये जो एंगल होगा, ये लाजमी बात है, ये एंगल मोर देन 104.5 होगा। ये 104.5 से ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ये रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, दूर चलेंगे। लेकिन आपने जो एंगल बताना होगा
वो हमेशा एटम्स के दरमियान का एंगल डिस्कस करना होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसके दरमियान क्या एंगल है 104.5। बट हम नेक्स्ट केस और पर सर जी बेटा, जब हम 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें डू वी नीड टू लाइक actually make 104 degrees का एंगल और should it just be नहीं like इस नहीं नहीं अंदाजे नहीं से? आपको एग्जैक्ट वहाँ एंगल इस तरह का बना तो नहीं सकते ना, आपको बस ये बनाकर नीचे लिख देना है कि एंगल जो है ना 104.5 है। ठीक है सर। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा नेक्स्ट, सर मेरा एक सवाल है। जी बेटा जी जी माइक ऑफ कर दो अलीना। सर ये जो मेथेन है इसमें चार टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चारों बॉन्डिंग पेयर हैं, तो 90 डिग्रीज एंगल नहीं बनना चाहिए सबके दरमियान? हाँ बेटा 90 डिग्री में, अब मुझे ये बताएं एक मिनट कि 90 डिग्री और 109.5 कहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा? अगर इलेक्ट्रॉन्स 90 डिग्री पर अरेंज होते हैं और अगर इलेक्ट्रॉन 109.5 पर अरेंज होते हैं, पहले तो ये बताओ कि कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, 90 डिग्री पर या 109.5 पर? 109। तो फिर बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिपल्जन से बचने के लिए क्यों 90 डिग्री पर जाएंगे? फिर इलेक्ट्रॉन्स क्यों ना 109.5, ये देखो मैं डायग्राम सामने ले आया हूँ, आप मेरा ख्याल है लेट आए, लेट तो नहीं आए बेटा क्लास में आप? ये देखो जरा सर लेट सर E1 क्या ये साथ ये M2 की क्लास है साथ बेटा, ये M2 की क्लास है। ये देखिए बेटा इस तरह, बेटा ये देखिए 90 पर नहीं जाएंगे, 90 पर नहीं। अब E1 में भी बेटा E1 में ये भी हमने कल पढ़ना है बेटा। E1 एक क्लास पीछे है। नहीं पीछे नहीं, असल में हम मंडे को E1 की क्लास नहीं होती ना, इसलिए ये एट द एंड ऑफ वीक हमारा सिलेबस बराबर हो जाता है। अच्छा बेटा हम आगे चल रहे थे, केस नंबर 4। बेटा केस 4 और केस 5 आसान है। क्यों आसान है? अब इसमें लोन पेयर का जो है ना वो नहीं होगा। आपके सिलेबस में सिर्फ वो एग्जांपल्स केस 4 और केस 5 में है जिनमें लोन पेयर ना हो। तो केस 4 में हम बेटा वो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, केस 4 में हम वो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जिनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे जी, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5, और वो सारे के सारे बॉन्डिंग पेयर ही होंगे, लोन पेयर 0 होगा इस केस में। तो जरा आ जाते हैं जी बेटा केस 4 पर। अब बेटा केस 4 में जो एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूं वो है PCl5। बेटा ये माइक ऑफ कर दें। PCl5 में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 एंड 5, और बेटा 5 ही क्लोरीन्स इसके साथ आ जाएंगे ऐसे करके। अब बेटा एक चीज नोट कीजिएगा कि यहां पर ना एक्सटेंशन ऑफ ऑक्टेट है। आप देखें कि इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका ऑक्टेट एक्सटेंड हो गया है। आपको मैंने बताया था ना कि बाज मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते लेकिन फिर भी वो स्टेबल हैं, और ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्टेट एक्सटेंड हो गया है और फिर भी ये स्टेबल है। तो ऑक्टेट रूल को अब ये ज़हन में रखें कि ऑक्टेट रूल कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन विथ फ्यू एक्सेप्शंस। अच्छा बेटा ये है जी PCl5। जी बेटा सर जो ऑक्टेट होता है बेसिकली आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? हाँ जी, ये आपके सामने एग्जांपल नहीं है बेटा PCl5, जरा देखें, मैं इसलिए तो बता रहा हूँ। PCl5 में जरा मुझे बताएं कि फास्फोरस के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, क्योंकि इसके पास 3 शेल है ना बेटा, इसका 3rd शेल है। ये मत समझे कि सेकंड शेल नहीं है, फास्फोरस के पास 3 शेल होते हैं, तो 3 शेल में तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पर इसका ऑक्टेट एक्सटेंड हो गया। अब बेटा अब बड़े गौर से सुनना है आपने, और आपको मैं बताऊं वेस्पर थ्योरी में अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो PCl5 का लाजमी आता है। उसकी रीजन ये है कि इसमें 2 डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। अब आपने ये सोचना है कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये अपने आप को किस डिस्टेंस पर, ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को किस एंगल पर अरेंज करें ताकि इनमें रिपल्जन कम से कम हो। तो बेटा देखते हैं जी हम इसका मॉडल, जरा देखें इधर। ये बेटा आपके पास फास्फोरस है एटम, और मैं 5 क्लोरीन्स इसके ऊपर ऐड करने जा रहा हूं।
ये बेटा अभी तक कितने क्लोरीन मैंने ऐड कर दिए? 3, ये चौथा और ये 5वां। ये 5 क्लोरीन्स मैंने बेटा इसके ऊपर ऐड किए। 90 डिग्री लग रहा है। मैं बताता हूँ बेटा, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हाँ बेटा, अब आपने ना 1 मिनट के लिए आप लोगों ने ये जो ऊपर क्लोरीन लगा है और जो नीचे लगा हुआ है, इसको 1 मिनट भूल जाएं और मुझे ये बताएं ये क्या शेप बना रहा है बेटा? ये जिन पर मैं सिर्फ एरो लेके जा रहा हूं, ये शेप क्या बन रही है बेटा? ट्राइगोनल बेटा। देखें, इसको मैं घुमाता हूं, अब देखें ट्राइगोनल है या नहीं है बेटा? ये जिसको मैं घुमा रहा हूं, सिर्फ इसको देखें जी बेटा, ये ट्राइगोनल है या नहीं है? जिसको जोन से 3 एटम, हाँ ये ट्राइगोनल है बेटा। ये जो ट्राइगोनल है, ओह 1 मिनट, हाँ बेटा, अब इस ट्राइगोनल के ऊपर देखें, एक पिरामिड ऊपर है और एक पिरामिड नीचे है, तो इसका नाम क्या है? मैं ये बता सकता हूं कि ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय कहते हैं 2 को, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जी बेटा, ये बात हम कर सकते हैं या नहीं? कर सकते बेटा इसका नाम फिर लिख लें, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये तो हो गया नाम। अब बेटा आते हैं एंगल के ऊपर। बेटा ये एंगल क्या है, जरा बताएं बेटा? ये एंगल 90। बेटा ये एंगल क्या है जी? 90 ना। क्यों भाई? जरा देखो, एग्जैक्ट 90 नहीं बन, सही एग्जैक्ट 90 है जी। तो ये 2 एंगल तो आपको 90 के दिख रहे, लेकिन बेटा ये एंगल देखिए, ये जो ट्राइगोनल के अंदर ये वाला एंगल, बेटा इन 2 एटम्स के दरमियान एंगल 120। तो इसमें 2 एंगल्स हैं इस तरह बेटा। इसका एंगल देखिएगा, इसका ये यहां से यहां तक ये, तो मैं इसमें एंगल शो करता हूं जी। देखिए अभी वो सिर्फ 90 वाले शो कर रहा है, अब मैं रोटेट करूंगा तो 120 वाले भी कहीं दिखा देगा। वेट अ मिनट, हाँ जी ये 120 वाला भी दिखा रहा है जी आपको। वेट, मैं इसको, ये देखें जी 120 भी दिखा रहा है। तो 2 एंगल बेटा इसमें होंगे आपके, 90 एंड 120। बेटा आप मुझे ये बताएं 1 मिनट के लिए, मैं एंगल को खत्म कर रहा हूं। ये आपको ट्राइगोनल नजर आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा? ट्राइगोनल इसमें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? जी सर आ रहा है ना। ये ट्राइगोनल हो गया और एक पिरामिड आपकी तरफ आ रहा है और एक आपसे अवे जा रहा है। तो मैं अब जरा इस टेबल को फिल करता हूं बेटा। इसमें जो एंगल्स होंगे, बस आप 2 एंगल लिख दें, आपको मेंशन नहीं करना कि कहां 90 है और कहां नहीं। आप लिख दें 90 और दूसरा एंगल 120। और बेटा यहां पर जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और PCl5। ठीक है बेटा। अब अगर आपने इसका 3D बनाना है तो उस पर भी आते हैं बेटा, सारे काम आपको आने चाहिए। 3D कैसे बनेगा बेटा? अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपने वो याद रखी है, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपने 3D बनाना है तो जितने भी बॉन्ड्स हो ना, उसमें से एक वेज दे दें, एक को डॉटेड लाइन से शो करें, बाकियों को प्लेन लाइन से शो करें। तो मैं पहले इसकी बेटा यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ। वेट अ मिनट, 2 मिनट रह गए बस बेटा। हमारा एक केस रह गया, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, ठीक है? फिर जल्दबाजी में फ़ायदा नहीं है। एक केस रह गया, हालांकि वो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, लेकिन उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे। सिर्फ इसका 3D बेटा सीख, बस इसका 3D सीख लें बेटा। इसका 3D कैसे बनेगा बेटा? मुझे ये बताएं, ये जो 3 एटम्स हैं, ये वाले, ये 1 2 3, ये एटम्स आपकी तरफ आ रहे हैं या आपसे अवे जा रहे हैं, या कुछ भी नहीं हो रहा? ये 3 एटम, हाँ ये बेटा ना आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपसे अवे जा रहे हैं। तो इन 3 एटम्स को आप प्लेन लाइन से शो करेंगे। ये जो एटम है बेटा, ये आपकी तरफ आ रहा है ना, जी सर। तो ये वेज से होगा और जो उसके पीछे है वो डॉटेड से होगा। मैं भी बनाता हूँ बेटा, मैं इसको बनाता हूँ। पीछे वाला कैसे बनाएंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ बेटा। आप इसको बेटा ऐसे बनाएंगे कि ये आ गया जी P, ये आपके पास बेटा एक क्लोरीन, ये आपके पास दूसरा क्लोरीन, ये आपके पास तीसरा। अब बेटा जो आपकी तरफ आ रहा है उसको आप इस तरह कर दें यहाँ से,
ये आपकी तरफ आ रहा है, और जो आपसे अवे जा रहा है उसको आप डॉटेड लाइन से ऐसे शो करें, ऐसे। ठीक है बेटा? सर इससे ये तो नहीं फर्क पड़ता कि वेज की पतले वाली साइड किस तरफ है और मोटे वाली? जो बेटा थिक साइड है वो आपने इस साइड पर रखनी है, और जो पतले वाली साइड है वो इन साइड पर रखनी है। जो थिक साइड है वो आपकी तरफ आनी चाहिए। सही है सर। बेटा अब ये है हमारे पास, और जो लास्ट केस था बेटा, टाइम है, लास्ट केस सिर्फ लिख देता हूँ, आप डॉट एंड क्रॉस उसका खुद चेक कर लीजिएगा। लास्ट केस जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 6 के 6 ही बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर 0 होगा। इसमें एग्जांपल है SF6 बेटा, इस तरह जाना नहीं, अटेंडेंस मैंने लेनी है आपकी। SF6 की जरा मैं यहां शेप बना लेता हूं बेटा, आप जरा शेप देख लीजिएगा इसकी। ये सल्फर है और 6 फ्लोरीन, ये जी देखिए जी, ये इसमें बॉन्ड एंगल जरा चेक करें जी, तमाम बॉन्ड एंगल्स 90 के हैं। अब जरा इसको समझ लें बेटा कि ये कैसे हो रहा है। समझने के लिए ना ये पोजीशन अच्छी है, देखें ये सल्फर है बेटा, बीच में सल्फर, 4 फ्लोरीन्स 90 डिग्री पर अरेंज करें, 4 फ्लोरीन्स 90 डिग्री पर अरेंज करें, 5वां फ्लोरीन टॉप पे, 6वां फ्लोरीन नीचे। तो बेटा ये तमाम एंगल्स 90, और इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। इसकी 8 साइड्स हैं, 8 साइड्स इसकी कैसी हैं बेटा, ये मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में SF6 से ही हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है?